बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई ज़हरा किचन। मैं हूँ ज़हरा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी मसाला की डिश। ये है हमारे पास भिंडी 1 किलो, इसे मैंने काटा है इस शेप में गोल गोल की सूरत में हमने इसे काट लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। देगची में डाला मैंने 1 प्याली घी डालने के बाद मैंने उसमें डाली अपनी ये भिंडी जो हमने काटी थी रिंग शेप में, इसके साथ डाली हमने 2 अदद ये साथ मिर्च। रेसिपी को देखिएगा एंड तक ताकि तमाम पॉइंट आपके समझ में आ जाए अच्छी तरह। और ये फ्राई भिंडी जो हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और लजीज बने। ये देखिए जब इसका हम उठाएंगे इसमें कोई लेस वगैरह कुछ भी नहीं है, भिंडी की आपने लेस हो चुकी है ख़त्म। इस स्टेज पे अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये मेरे पास 2 अदद प्याज, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसके बाद मैं डालूंगी ये है मेरे पास लहसुन 4 से 5 जगह थे, उन्हें कूट लेना है। और साथ 2 टमाटर, इन्हें भी कूट लेना है। कूटने के बाद ये अब शामिल करेंगे इसके अंदर। अब करना है इसे थोड़ा सा मिक्स। ये हो गया मिक्स। उम्मीद है आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी कि हमने लहसुन और टमाटर को पीस के नहीं डालना बल्कि इन्हें कूट के डालना है। बन रही है स्पेशल भिंडी बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए ये मेरे पास सूखी धनिया 2 चम्मच, जिसे कूट के डालना है, इसे भी हमने पीस के नहीं डालना। नमक है हस्बे जायका, हल्दी है मेरे पास 1/4 और लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच। तमाम मसाले डालने के बाद इन्हें करेंगे अच्छा सा मिक्स। ये देखिए ये हो गया अच्छा सा मिक्स। अब इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे छोड़ेंगे 2 से 3 मिनट के लिए दम की कंडीशन पे, ताकि हमारी वेजिटेबल अच्छी सी इसके अंदर मिक्स हो जाए और उसका जायका भी हमारी भिंडी में शामिल हो। 2 से 3 मिनट के दम के बाद हो चुका है हमारा भिंडी मसाला तैयार। लीजिए जनाब क्या खूबसूरत सी लुक हमारी भिंडी की। ये देखेंगे। चलिए अब इसे करते हैं डिश आउट। इंतजार की घड़ियाँ होंगी ख़त्म, खाने के लिए हो जाए तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइड भिंडी हो चुकी है तैयार। तंदूर की रोटी के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ नोश फरमाएं, जिस तरह आपका दिल चाहे। बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी भिंडी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। ज़रा को इजाज़त दीजिए, अपने घर वालों को ढेर सारा ख्याल रखिएगा।